नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमुं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड नरमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज। और कल हम लोगों ने गाथा नंबर 23, 24, 25 इसके गाथार्थ पर चर्चा की थी, है ना। गाथार्थ में क्या बात आई? कह रहे हैं कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे तो तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो होता नहीं, है ना। इतने बड़ा न्याय दे रहे हैं। और यहाँ पर स्पष्ट क्या बात की है कि जीव तो सदा उपयोग लक्षण वाला है, जानने देखने के स्वभाव वाला है, और ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। कहा नहीं, उन्होंने देखा है। सर्वज्ञ भगवान ने जीव को उपयोग लक्षण वाला देखा है। इसका अर्थ ये है कि जीव का कभी पुद्गल नहीं हो सकता, जीव पुद्गल का नहीं हो सकता, पुद्गल जीव का नहीं हो सकता। दो भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, अति निकट तिष्ठ रहे हैं, परंतु दो द्रव्य सदा भिन्न भिन्न ही रहते हैं। इतनी बात अपनी गाथा में हुई थी। अभी देखो टीका। एक ही साथ बहुत महत्वपूर्ण टीका है, वो गंभीरता से सुनना है। एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग वश, तो क्या बोल रहे हैं? अनेक प्रकार के बंध की उपाधि की अति निकटता से। सेंटेंस कैसा है? उसका अर्थ बहुत सरल है। क्या कह रहे हैं कि इस जीव को अनादि से कर्म का संयोग है। जैसे सोना खदान में गिट्टी कालीमा सहित ही पाया जाता है, ऐसे ही ये जीव अनादि से नित्य निगोध में ऐसा कर्म की संयोगी अवस्था में पाया गया, ऐसे ही है ना। तो उसको अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि, अनेक प्रकार के बंध हो रखे, अनेक प्रकार के, है ना। और अपन ने सबने पढ़ा कि कर्म द्रव्य कर्म कितने प्रकार के, कि 2 प्रकार के मूल में, घाती और अघाती। और उन कर्मों का प्रति समय उदय आ रहा है। तो कुछ कर्म जो अघाती कर्म है वे संयोग में फल रहे हैं, संयोग में। जीव ज्ञाता दृष्टा जीव
उपयोग लक्षण वाला जीव, इसके संयोग में ज्ञाता दृष्टा जीव, उपयोग लक्षण वाला जीव, इसके संयोग में अघाती कर्म का उदय फल रहा है। तो उसको शरीर, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ ऐसे संयोग बन रहे हैं। और घाती कर्म, नाना प्रकार के घाती कर्म का बंधन है। तो उनका उदय है अनेक प्रकार की बंध की उपाधि, इनकी अति निकटता से। कैसे है? अति निकटता। और अपनी ऐसे भाषा में बोलो तो एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है अति निकटता से। वो घाती कर्म में उनका उदय चल रहा है, तो वो परिणामों में फल रहे हैं, है ना। अति वेग पूर्वक बहते हुए। अब ये कैसे हैं? अस्वभाव भावों के संयोग वश। अस्वभाव भावों के संयोग वश मतलब वो मेरा स्वभाव नहीं है, अस्वभाव भाव, ऐसा वेग पूर्वक। जीव शरीर के साथ रहे ऐसा जीव का स्वभाव नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, संगी असंगी, लड़का लड़की, हाथी घोड़ा, देव नार की, ये जीव का स्वभाव नहीं है। तो ऐसा शरीर के संबंध बन रहा है, तो ये अस्वभाव, मूल में ये अस्वभाव। और फिर जीव है तो ज्ञाता दृष्टा मात्र। कैसा? समय एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, ऐसा है। परंतु कैसा परिणमन हो रहा है? मोह राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है। अनादि से ये कार्यक्रम चल रहा है। देखो यहाँ कितनी समझने की बात है कि कैसा भी कर्म का संयोग हो, कितना भी कर्म का संयोग हो, वो कर्म कभी भी जीव द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जीव द्रव्य अर्थात जीव जीव बना रहता है, जीव कभी अजीव नहीं हो सकता। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं हो सकता। जीव सदा जीव बना रहता है, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। कितना भी कर्म का बंधन हो, कितना तीव्र कर्म का उदय हो, लेकिन जीव द्रव्य सदा जीव द्रव्य बना रहता है और मात्र जानते हुए ही परिणमन करता है। एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। अनंत गुण सदा एक रूप रहते हैं। अनंत गुण, उसका पूरा वैभव, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश। कितना तीव्र कर्म का उदय हो, असंख्यात प्रदेश में से एक प्रदेश कम ज्यादा नहीं होता। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्षा प्रकाशक जी में, क्या लिखा है कि कितना भी जीव और पुद्गल, ये शरीर, पुद्गलमयी ये शरीर भले बदल रहे हैं, परंतु अनादि से साथ में चल रहे हैं, और साथ में चल रहते हुए अनंत काल बीत गया, परंतु फिर भी जीव का एक प्रदेश जड़ रूप नहीं हुआ और एक पुद्गल परमाणु ज्ञान रूप नहीं हुआ। एक सिंगल परमाणु में ज्ञान नहीं आया और जीव का एक सिंगल प्रदेश जड़ रूप नहीं हुआ। असंख्यात प्रदेश सदा ज्ञानमयी रहते हैं, ऐसा। और उपयोग लक्षण कैसा है? सदा
मात्र जानने देखने रूपी काम करता है उपयोग लक्षण। अब देखो, मेरे द्रव्य गुण पर्याय सदा सुरक्षित। प्रवचन सार जी में कुंद आचार्य भगवान ने लिखा है, क्या लिखा है? टीकाकार मुनिराज ने क्या लिखा है? द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। सुस्थित भगवान आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा, भली प्रकार से स्थित। कितना तीव्र कर्म का उदय हो, कैसे राग आदि परिणाम हो, लेकिन ये जीव द्रव्य अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण, ये सदा एक रूप। इसका मतलब है कि जीव, जो जीव नामक पदार्थ है, जीव नामक वस्तु है, वो एक रूप रहते हुए, जानते हुए ही परिणमन करती है। समय सदा समय बना रहता है, बोलो समय ऐसा है। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग वश जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। कैसा है? अब ये ऐसा होने पर भी जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव है, अनादि से निगोद में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब वस्तु ऐसी है और ऐसी होने पर भी संयोग, शरीर और ये अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, और फिर ये तरह तरह के परिणाम, खाने पीने, लड़ने झगड़ने, पूजा पाठ, स्वाध्याय, दया, दान, ऐसे ऐसे ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भाव, जो जीव का वास्तविक स्वभाव नहीं है ना, इसके संयोग के वश, ऐसा संयोग अनादि से बन रहा है। क्या क्या बन रहा है अनादि से संयोग? जीव द्रव्य, शरीर, कर्म और राग आदि, ऐसा संयोग बन रहा है। और अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। जैसे स्फटिक मणि है, अब उसके तरह तरह का रंग बिरंगा दिखाई दे रही है स्फटिक मणि। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से, अनेक वर्ण वाला वहां पर कोई वस्तु रखी है, अब उसके आश्रय से वो स्फटिक मणि भी रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। ऐसे ही ये जीव अनादि से अनेक प्रकार की बंध की उपाधि के कारण, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जैसे शरीर के सापेक्ष, और फिर अज्ञान, मोह और तरह तरह के परिणाम, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, तीव्र कषाय, मंद कषाय, कभी किसी को दया दान, पूजा पाठ, ये सब। ऐसा ये जीव भी, जैसी वो स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, ऐसे ही ये जीव भी रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। कैसे? स्फटिक मणि की भांति। परंतु प्रश्न है कि स्फटिक मणि कैसी है? रंग बिरंगी दिखाई देने पर भी स्फटिक मणि कैसी है? रंग बिरंगी है। दिखाई देने पर भी स्फटिक मणि स्वच्छ है, ट्रांसपेरेंट है। ऐसा स्फटिक मणि के स्वरूप को हम जानते हैं।
परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्फटिक पाषाण जैसा है और अत्यंत तिरोभूत ढके हुए अपने स्वभाव भावत्व से, जो जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है। बोलो, वो स्फटिक मणि ऐसी रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, और अज्ञान से मोहित जीव कोई हो तो उसको रंग बिरंगा ही समझता रहे। क्यों समझता रहे? कि उसका स्वच्छ स्वभाव तिरोभूत हो रखा है, ऐसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही ये जीव जो कभी शरीर रूप नहीं होता, शरीर जीव का स्वभाव भाव नहीं है, एक इंद्री दो इंद्री बना जीव का स्वभाव भाव नहीं है। ऐसे ही ये तरह तरह के ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये अस्वभाव भाव है। ये कैसा है? एक इंद्री दो इंद्री पना और ये तीव्र कषाय मंद कषाय, राग द्वेष कषाय, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पूजा पाठ दया दान, ये जीव का स्वभाव भाव नहीं है, जीव का अस्वभाव भाव है ये। ऐसा और ऐसा परिणमन कर रहा है, और जिससे इसकी क्या हो रही है? अब जीव ऐसा ही दिखाई दे रहा है बाहर में। और गजब की बात यह है कि जिनवाणी में भी चर्चा है कि जीव कितने प्रकार के, और जीव मारना स्थान मतलब जीव की खोज का स्थान, तो कहेंगे एक इंद्री दो इंद्री गति जाति, ऐसा ऐसा जीव पाया जाता है। तो जीव गति वाला नहीं है, जीव एक इंद्री दो इंद्री वाला नहीं है। जीव तो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। परंतु क्या कह रहे हैं? जिसकी भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है, और महाज्ञान से, देखो किसने बनाया इसको अज्ञानी? बोलो, अज्ञानी जीव को किसने बनाया? क्या बोल रहे हैं? महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है, ऐसा अप्रतिबुद्ध। कर्मों के कारण अज्ञानी है, कर्मों के कारण मोही है। करें नहीं, स्वयं ही जिसका हृदय विमोहित है अज्ञान से, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव ऐसा क्यों है? कि स्व पर का भेद न करके उन अस्वभाव भावों को ही, जो अपने स्वभाव नहीं है, ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ यह पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है, इस प्रकार अनुभव करता है। स्वभाव में राग द्वेष नहीं। कैसा करता है? कैसा करता है? कि ये शरीर ही मैं हूँ, मैं कर्मों से बंधा हूँ, और ये तीव्र कषाय मंद कषाय के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये मैं हूँ, यही मेरे हैं, ऐसा जानता है। तो क्या कहता है? ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये अन्य चेतन अचेतन पदार्थ मेरे हैं, ऐसा जानता है। ठीक है? जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है। स्फटिक मणि अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से, अनेक प्रकार के वर्ण पास पास में पड़े हैं, तो वो कैसी दिखाई दे रही है?
हरी नीली पीली सब दिखाई दे रही है ना। और उससे क्या हुआ, स्फटिक का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अप्रतिबुद्ध को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं देता, इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। मैं यहाँ पर अशरीरी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। कैसा हूं? अशरीरी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? शरीर सहित दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कह रहा है? ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, अर्थात मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं एक इंद्री हूं, मैं दो इंद्री हूं, मैं हाथी हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं नारकी हूं। क्या दिखाई दे रहा है? यही दिखाई दे रहा है बस। तो क्या कह रहा है? ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो उसका स्वच्छ स्वभाव है वो आच्छादित हो रखा है और भेद अज्ञान से विमोहित है, तो स्व पर का भेद ज्ञान नहीं है। दो कंडीशन बन रही है। क्या बन रही है? कर्म की उपाधि से जो जीव का स्वच्छ स्वभाव है वो तिरोभूत हो रखा है। वो क्या है? तिरोभूत हो रखा है और स्व पर का भेद ज्ञान नहीं है। ये कंडीशन बन रही है। अत्यंत तिरोभूत होने पर भी यदि स्वभाव का ज्ञान हो, अत्यंत तिरोभूत होने पर भी स्वभाव का ज्ञान हो तो स्वभाव को जाना जा सकता। अब वो युक्ति न्याय से, लॉजिक से ये सारी चीजें हमें आगम में बताई जाती हैं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में अब सिखाया जाता है, केमिस्ट्री में एक आपको खनिज दे दिया जाता है ना। अब वो खनिज को देंगे और फिर बताएंगे कि देखो इसमें कौन सा मेटल है। अब वो खनिज है, वो जैसे सोना है, किट्टी कालीमा सहित है, ऐसी अत्यंत अन्य द्रव्यों की अत्यंत निकटता के साथ में वो दिया जाता है। जैसे मान लिया हमें सपोज चांदी की प्रोसेसिंग करनी है, हमें ये समझना है कि इस खनिज में चांदी है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो चमकीली चमकीली दिखाई दे रही है सो हम कह देंगे कि हाँ चांदी है। हाँ, जो उसका अपना स्वच्छ स्वभाव है वो आच्छादित हो रखा है। खनिज में से, वो स्वर्ण के खनिज में से किट्टी कालीमा निकलती है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो सोना सोना चमक रहा है। क्या हो रखा है? अन्य के संयोग के कारण, अन्य द्रव्यों के संयोग के कारण उसका जो अपना स्वच्छ स्वभाव है, जो उसका अपना चमकीला स्वभाव है, वो कैसा है? आच्छादित हो रखा। बोलो अब लौकिक में अब कितनी सरल बात है। देखो जैसे टीचर, हम सबसे पहले मान लिया बीएससी में एडमिशन हुआ और सबसे पहले हम केमिस्ट्री लैब में गए। अब टीचर ने प्रैक्टिकल कराया, टीचर मैडम बोल रही है कि आज हम आपको आयरन की मेटलर्जी सिखाएंगे, है ना। अब वो लेके आई कुछ काला काला, कुछ ऐसा मिट्टी सा, पाउडर सा, कि देखो हम इसमें आपको आयरन दिखाएंगे, या देखो हम इसमें आपको चांदी दिखाएंगे। समझो चांदी की प्रोसेसिंग करना। तो बोलो कोई बच्चा उचक के ऐसा नहीं बोला ये कैसे, में कहाँ चांदी, इसमें कहाँ चांदी। जब वो ऐसा कह रही हैं कि हम इसमें आपको चांदी दिखाएंगे, इसका अर्थ है
कि भले हमें चांदी दिखाई नहीं दे रही पर मैडम कह रही है तो इसमें चांदी है। क्या बोला? भले ही हमको चांदी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन मैडम बता रही है कि इसमें चांदी है, तो फिर इसमें चांदी है। हमें नहीं दिखाई दे रही लेकिन है। बोलो, पॉइंट समझ में आया? अब उन्होंने बोला कि देखो इसको पानी में डिजोल्व करो। पानी में डिजोल्व करते सही देखो ऐसा इसका कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। फिर इसमें H2S गैस पास करो तो फिर ऐसा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फिर आप इसको फिल्टर कर लो तो फिल्टर करने पर इसमें दूसरी अशुद्धियाँ थी वो निकल गई, चांदी इसमें ऊपर आ गई। इसको धूप में सुखा दो, फिर इसको ऐसा करो, फिर इसको ऐसा करो और पूरी प्रोसेस करी, देखो और चमकीली चांदी। सचमुच में उधर देखो मिट्टी और इधर देखो, अरे ऐसा ही में चांदी निकल आई है। तो पूरी पर समझ में आ रहा है? बोलो, अब हमें बिल्कुल भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? कि इस किट्टी काली माँ के साथ में इस खनिज में चांदी है। अब उन्होंने फिर से दिखाया ना कि ये हम आपको खनिज दे रहे हैं, आप सारे बच्चे खुद से प्रैक्टिकल करो, वो चांदी की प्रोसेसिंग करो। अब हमें मिट्टी दिख रही है वो काली पाउडर, और हम प्रोसेसिंग क्या करने चल पड़े? चांदी की। इसमें चांदी अत्यंत आच्छादित होने पर भी हमें चांदी दिख रही है। क्या बोला? दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही? ऐसे यहाँ आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जीव अनादि से कर्मों के संयोग के साथ में है और कर्म का फल दो प्रकार से आता है, अघाती और घाती। तो अघाती कर्म के उदय में इस जीव को संयोगों की प्राप्ति होती है और घाती कर्म के फल में परिणामों की प्राप्ति होती है। तो ये जीव अत्यंत निकटता से इस शरीर, कर्म और कषाय, तीव्र कषाय, मंद कषाय, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, स्वाध्याय, इन सब के संयोग से अनेक वर्ण वाला दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ऐसा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। और अज्ञान से मोहित जीव है, सो वो जीव को ऐसा ही देख रहा है। कैसा देख रहा है? ये लड़का है, लड़की है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये नारकी है, ये देव है, ये धनवान है, ये गरीब है, ये मूर्ख है, ये प्रवीण है, ये बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये धर्मात्मा। ऐसा ही दिख रहा है और ऐसा ही वो देख रहा है कौन? संयोगों से रहित जीव असंयोगी, शरीर से रहित जीव अशरीरी, कर्मों से रहित जीव निष्कर्म और कषायों से रहित जीव निष्कषाय जीव। तो जीव कैसा? एक रूप रहते हुए जानते हुए परमता जीव। समझ में आई बात? अब आचार्य भगवान कह रहे हैं सुनो, यहाँ पर जीव का ये खनिज विराजमान है, तो इस खनिज में तुम अकेले जीव हो, तुम शरीर नहीं हो। तो तुम मत कहो ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। आचार्य भगवान क्या करा रहे हैं? हमें जीव की मेटलर्जी करा रहे हैं। इस खनिज में मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। कैसा जीव हूं? ज्ञाता दृष्टा जीव हूं। पर समझ में आ रहा है? और फिर पूरी प्रोसेसिंग करके बता दी, देखो वे सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। देखो वे महावीर भगवान पहले हाथी की पर्याय में थे, देख लो अब हाथी का शरीर नहीं है वहां पर। इसका मतलब शरीर जीव नहीं था, जीव का शरीर नहीं था, न है और न होगा। अब तू कैसे कहता है ये पुद्गल द्रव्य मेरा है?
बोलो, आपको ये भरोसा है कि सिद्ध क्षेत्र में जो विराजमान है वे वही जीव है जो मारीची की अवस्था में था, किट्टी कालीमा सहित, हाथी की पर्याय में था किट्टी कालीमा सहित, ये वही जीव है। और फिर हाथी की पर्याय में भगवान ने बोला, दो मुनिराज आए और उन्होंने शेर को संबोधन किया कि अरे तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो, अभी तुम जीवराज हो। ये काले चित्ते चित्ते जो शरीर दिखाई दे रहा है पीला कत्थई कलर का, ये पुद्गल द्रव्य है। तू कैसे कहता है ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? बोलो, शेर की अश्रुधारा बह निकली। शेर कह रहा है कि अरे साहब, इस शेर को तो मैं नहीं मारा है। अरे नहीं नहीं, ये कर्म के उदय की अत्यंत निकटता के वश ये परिणाम की उत्पत्ति हुई है, ये अस्वभाव भाव है, ये तेरा वास्तविक स्वभाव नहीं। जीव कभी खा सकता नहीं। बोलो, अपन जैन है, अपन को मांस खाना चाहिए कि वेजिटेरियन होना चाहिए अपन को? बोलो, अभी अपन को मांसाहारी होना चाहिए, वेजिटेरियन रहना चाहिए हैं? जाननहार रहना चाहिए, गायक रहना चाहिए। देखो, गायक, हाँ, यहाँ क्या चर्चा चल रही है कि मुझे गायक रहना नहीं चाहिए, मैं गायक ही हूँ। हाँ, रहना चाहिए नहीं, ऐसा निर्णय पूर्वक ऐसा रहना चाहिए, मैं आत्मा ही। हाँ, सुनो, इसमें क्या गड़बड़ है कि मुझे गायक रहना चाहिए का अर्थ ये है कि अभी मैं गायक नहीं हूँ। मुझे गायक रहना चाहिए तो फिर मैं अभी कौन हूँ? फिर अभी मैं गायक नहीं हूँ, मुझे रहना चाहिए। अभी भी कुछ करना है भाई साहब, बन समझ में आया? यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जैसे अभी चर्चा हुई पूरी कि वो खनिज में चांदी को चांदी रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? खनिज में चांदी चांदी ही रह रही है। वो अन्य द्रव्यों की निकटता के कारण वो ऐसी दिखाई दे रही है। अन्य द्रव्यों के संयोग की अति निकटता के कारण चांदी ऐसी दिखाई दे रही है, परंतु चांदी कैसी है? साइंस से बात करो, एक एटम उठाओ उसमें से चांदी का, अगर एक सिंगल एटम चांदी का, उसके पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यदि पूरे व्यवस्थित नहीं होते उसमें, तो हम कैसे चांदी की मेटलर्जी करते? अब एक सिंगल एटम उस खनिज में अत्यंत निकटता, देखो बहुत गजब की बात है ये। और एक सिंगल एटम वो कि जो अब वो पूरा 24 कैरेट शुद्ध हो गया, वो एक सिंगल एटम। दोनों एक एक सिंगल एटम उठाओ दोनों के, बोलो दोनों में क्या अंतर है? ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा यहाँ पर और सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, बोलो दोनों में क्या अंतर है? जीव जीव देखो, जीव जीव दोनों में क्या अंतर है? जीव द्रव्य अपनी पहले चर्चा हो गई, कितना भी कर्म का संयोग प्राप्त हो, कितना भी तीव्र, जीव द्रव्य अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। अब वहां से को करते जाओ, चांदी के खनिज में कितने भी पर पदार्थ का अन्य मेटल का संयोग हो, बोलो चांदी नामक एटम पूर्ण सुरक्षित। ऐसी जीव नामक पदार्थ, यहाँ जीव द्रव्य अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। असंख्यात प्रदेश, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। और उपयोग लक्षण,
मैं समय हूं, सदा समय बना रहता हूं। समय हूं, मुझे होना जाना कुछ नहीं है। समय हूं, समय बना रहता हूं। अब ऐसा होने पर भी ज्ञाता दृष्टा होना नहीं है, ज्ञाता दृष्टा हूं, बना रहता हूं। ऐसा होने पर भी ज्ञान ये कह रहा है कि मैं पुद्गल वाला हूं। सो ज्ञान को सही होना है। वस्तु तो ज्ञाता ही दृष्टा रूप परिणमन कर रही है। अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा रूप ही परिणमन करती है। जीव द्रव्य मात्र जानने रूप ही परिणमन कर रहा है प्रति समय, लेकिन शरीर के संयोग के कारण जीव ये जान रहा है ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। ये अज्ञान परिणमन कैसा हो रहा है? ज्ञाता दृष्टा, और समझ क्या रहा है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। और इस कारण से मोह, अज्ञान मोह, और मोह से राग द्वेष दुख, तीव्र कषाय मंद कषाय। अब इसके बहुत सारे भेद प्रभेद, हिंसा झूठ चोरी कुछ, ये परिणाम उत्पन्न। ये उत्पत्ति होने पर भी जीव कैसा है? अज्ञान तीव्र क्रोध की उत्पत्ति होने पर भी जीव कैसा है? प्रश्न ये है। ज्ञाता दृष्टा ही है कि रहना है? समझ में आ रही है बात? वस्तु अपन है, देखो वस्तुपन है। शरीर का संयोग होने पर भी, कर्म का संयोग होने पर भी, तीव्र कषाय मंद कषाय उत्पन्न होने पर भी जीव नामक पदार्थ को देखो। जीव नामक पदार्थ कैसा है? पढ़ लिया ना अभी, गाथा होकर निकल के गई। अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। ये राग आदि भावों से असंयुक्त हूं। इसका मतलब राग रूप नहीं परिणमन करता। इसका मतलब मैं कैसा हूं? ज्ञायक हूं, ज्ञाता दृष्टा ही हूं। पर्याय में परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। हरी बात समझ में? पहले उदाहरण दिया है ना ऐसा, क्या कि एक मंदिर में कोई व्यक्ति गया और जाते से ही उसने देखा, टेंशन में आ गया। अरे ये कैसा पीला पीला करा रखा है। मंदिर कोई पीले पुताए जाते हैं? अरे सफेद अच्छे लगते, एकदम शुद्ध सुंदर। ये पीला रंग हटाओ, क्या करो? एकदम सफेद होनी चाहिए मंदिर की दीवारें। अब क्या करो? सामग्री इकट्ठी कर ली, दीवारों को धो, और व्हाइट पेंट इकट्ठा कर लिया, सब सामग्री इकट्ठी कर ली। एक व्यक्ति आया, बोला कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप ये? अरे आप लोग कमाल करते हो, पीली रंग की दीवार अच्छी लगती है मंदिर की, हटाओ ये पीला रंग, सफेद करेंगे पूरी दीवार। वो समझ गया, इसकी आंखों पे पीला चश्मा चढ़ा है। उन्होंने कहा भाई साहब आंख बंद करो, चश्मा उतार दिया। उसका चश्मा उतार दिया। अब वो देखा, अरे अब कैसी हो गई दीवार? पहले कैसी थी? पीली, और अब कैसी हो गई? सफेद। बोलो, जब चश्मा चढ़ा था अज्ञान से मोहित बुद्धि, है ना, जब चश्मा चढ़ा था दीवार तो सफेद थी, और सफेद दीवार पीली दिख रही थी। प्रॉब्लम कहां से खड़ी हुई? दीवार तो सफेद है और दिख कैसी रही है? पीली। अब ये अज्ञान, सफेद दीवार पीली दिखाई देना अज्ञान। सफेद दीवार
पीली का विश्वास होना ये मिथ्या दर्शन। अब सुनना ध्यान से, सफेद दीवार को सफेद करने के उपाय, ये मिथ्याचारित्र। बहुत गंभीरता है इस बात में। सफेद दीवार को सफेद करना, सफेद करने के उपाय करना, सो क्या है? मिथ्याचारित्र 1 नंबर। और सफेद दीवार में से पीलापन हटाना, सो क्या है? मिथ्याचारित्र। बोलो। वो चसी चश्मा हटा तो क्या हुआ? सफेद दीवार सफेद दिख गई। ओ, सच्चा ज्ञान हो गया, सच्चा विश्वास हो गया। अब क्या हुआ? सफेद दीवार को सफेद करने के उपाय क्या हो गए? शांत हो गए। और सफेदी का क्या हो गया? आनंद हो गया। सम्यक चारित्र। सारे उपाय क्या हो गए? ऐसे ही मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मुझे ज्ञाता दृष्टा होना नहीं है। समझ में आ रही? अरे अभी अपन कहाँ है ज्ञाता दृष्टा? अभी कहाँ है ज्ञाता दृष्टा? अभी तो अपन रागी द्वेषी हैं। अच्छा, अगर अपन अभी ज्ञाता दृष्टा नहीं है और अपन को होना है, तो फिर अभी आप अपने को कैसा जान रहे हो? बोलो। ज्ञाता दृष्टा होना है, ज्ञाता दृष्टा होना है, तो फिर अभी कैसे हैं? फिर बताओ, अभी कैसे हैं भाई साहब? बोलिए। ज्ञाता दृष्टा होना है, अगर ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब ज्ञाता दृष्टा नहीं है, जड़ रूप है। हाँ, तो आप अभी अपने को क्या अनुभव करते हो? ज्ञाता दृष्टा है। तो हूं कि होना है? समझ आई बात? मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। आचार्य भगवान बता रहे हैं इस खनिज में चांदी है। चांदी आपको ऐसा नहीं दी जाती केमिस्ट्री लैब में कि कुछ भी सामग्री दे दी, भाई साहब चांदी बनाओ। जिस खनिज में चांदी है नहीं वो पकड़ा दी, चलो भैया चांदी बनाओ। बोलो, ऐसा कभी प्रैक्टिकल किया है आपने चांदी बनाने का? चांदी होती है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और अन्य द्रव्यों से भिन्न वो प्रकट हो जाती है। क्या बोला? अन्य द्रव्यों से भिन्न प्रकट हो जाती है और वो उससे भिन्न पहले से ही थी। उसकी प्रोसेसिंग होती है, कोई बनाई नहीं जाती चीजें। समझ में आ रही है बात? ऐसे यहाँ पर ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी भगवान आत्मा इस देह देवल में विराजमान है। यही भगवान आत्मा सिद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ है। यही भगवान आत्मा एकदम जो प्रकट हुआ है ना, वो भेद विज्ञानी जीवों को प्रकट हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं सुख स्वरूपी हूं। समझ आई बात? ऐसा जाना तो पर्याय में अज्ञान मिट गया कि मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्म कषाय वाला हूं। ऐसा ज्ञान मिट गया। ओहो, मैं तो ज्ञान स्वभाव वाला हूं। कैसा हूं मैं? ज्ञान स्वभाव। देखो, अभी बहुत खतरनाक बात बोल रहे हैं आचार्य भगवान। कैसा हूं मैं? जैसे वहां पर मेटलर्जी में, वो खनिज में टीचर हमें बताता है, हमें भरोसा होता है, और फिर हम भी उसी विधि से पूरी प्रोसेसिंग करके टीचर को दिखाते हैं कि इस चांदी को हमने भी प्रेसिपिटेट कर लिया। ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता से ये जीव इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, जैसे स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही है।
और उसका स्वच्छ निर्मल स्वभाव एकदम तिरोभूत हो रखा है, नहीं दिख रही वो स्फटिक मणि। ऐसे ही जीव का यहाँ पर जो प्रकट स्वभाव है वो तिरोभूत हो रखा है। पूरे संसार अवस्था में जीव शरीर सहित ही दिखाई देगा, परंतु शरीर जीव नहीं है। सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उपयोग लक्षण जीव है। और गजब की बात, वो उपयोग लक्षण के माध्यम से अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? उपयोग लक्षण के माध्यम से अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां ज्ञान स्वभाव है वहां भगवान आत्मा है। मैं ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध हो रहा हूं, तो आचार्य भगवान उस लक्षण को बता रहे हैं कि तुम लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करो। तुम जानने देखने की वस्तु हो, ये पुद्गल द्रव्य तुम्हारा नहीं है। तुम गोरे काले लड़का लड़की हाथी घोड़ा नहीं हो, तुम नार की देव नहीं हो, तुम ज्ञान स्वरूपी हो। पण समझ में आया? अत्यंत कषायों के बीच में भी ये जीव ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है और उन कषायों से असंयुक्त है। देखना, सुखी होने के नाम पर, है ना, कर्म के नाम से लग्जरी जोड़ो और फिर धर्म के नाम पर कषाय का अभाव करो। भैया ज्ञाता दृष्टा रहो, रहो नहीं हूं। पर समझ में आ रहा है? वो दिखाई दे रहा है कषायों के बीच में, पर जीव कषाय रूप परिणमित नहीं होता। जीव जीव है, समय है, एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है। अपनी सूत्र से चर्चा चली आ रही है। समय मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जीव वस्तु ज्ञाता दृष्टा ही है, परंतु कर्मों की अति निकटता से ये शरीर कर्म कषाय वाला दिखाई दे रहा है और इसका ज्ञान अज्ञान से मोहित है। सो आचार्य भगवान उस स्व पर का विवेक कराते हैं। क्या बोल रहे हैं? इस जीव को स्व पर का भेद नहीं है, इसलिए उन अस्वभाव भावों को अपने स्वभाव को नहीं, जो अपने स्वभाव में नहीं है, ऐसे विभावों को अपना करता हुआ कहता है ये पुद्गल द्रव्य मेरा। तो कितनी स्पष्ट लाइन है। जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। आचार्य देव स्वीकार कर रहे हैं कि ये नहीं दिखाई दे रहा, संसार अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा। अनंत भगवान जिनको लोकालोक झलक रहा है और अपने भी अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश सब दिखाई दे रहे हैं, वो बेअनंत भगवान को भी हम देखने जाएंगे तो हमें परमोदारी शरीर वाले दिखेंगे संसार अवस्था में। वे मुनिराज हमें नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाले दिखेंगे। समझ में आ रही है बात? उनका ज्ञान अपने को क्या देखता है? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाला नहीं। अरे वो तो छोड़ो, शरीर की बात तो छोड़ो, ये जो टीका करने का परिणाम है ये भी मेरा स्वभाव नहीं। ये ग्रंथ लिखने का जो भाव है ये भी मेरा स्वभाव नहीं, ये अस्वभाव भाव है। तीसरे कलश में लिख दिया, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से परिणति मैली हो रही है। शुद्ध द्रव्य द्रव्यार्थिक न से मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। पढ़ समझ में आ रहा है? ये टीका लिखना और टीका लिखने के भाव
ये अस्वभाव भाव है, ये मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव। और 20 नंबर के श्लोक में तो अभी कह दिया, मैं तो निरंतर आत्मा का ही अनुभव करता हूं, निरंतर। समझ आई बात? ऐसा इसी प्रकार अप्रतिबुद्ध को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। वो कह रहे हैं, आचार्य देव स्वीकार कर रहे हैं कि सही बात है कि ये जो जीव का जो स्वभाव है वो आच्छादित हो रखा है, और जीव संसार अवस्था में शरीर कर्म के साथ ही पाया जाता है, और अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा एक कंपाउंड बन रहा है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम तो बता रहे हैं ना तुम्हें, पहली दूसरी गाथा से समय बताना शुरू कर दिया, हम तो बता रहे हैं ना, मेटलर्जी करा रहे हैं ना, मैडम ने सिखाया, सब बताया। अब कोई बच्चा पहुंच जाए और फिर ऐसा बोले कहाँ है इसमें चांदी, कहाँ है? अरे सिखा रहे हैं ना, देखो हमने निकाल के बताई है ना, ये देखो चमकीली चांदी है ना, ये काय में से निकली? टेस्ट ट्यूब में से आई कि उसमें से आई, H2S गैस में से आई, काय में से आई? थी सो प्रकट हुई है, काय में से आ रही है चांदी, काय में से निकली? आई बात समझ में? तो अच्छा हाँ है, लक्षण से बताते हैं, लक्षण से। ऐसे आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं ना, इस मोह को अब तो छोड़ो। क्या बोला? सर्वज्ञ भगवान ने करके दिखा दिया, सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया कि आत्मा कभी शरीर वाला नहीं होता, वे अशरीरी ज्ञायक है। तो हम भी यहाँ पे अशरीरी ज्ञायक है। आत्मा अनंत काल तक कर्मों से नहीं बंधा रह सकता, कर्मों से बंधना जीव का स्वभाव नहीं है। देखो वे कर्मों से रहित हो गए, इसका मतलब ये है कि भली पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, लेकिन मेरा त्रिकाल जो स्वभाव है वो कर्मों से रहित ही है। क्या बोला? स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, पर रंग बिरंगी दिखाई देने के काल में स्फटिक मणि स्वच्छ निर्मल धवल है। रंग बिरंगी स्फटिक मणि दिखाई देने के काल में भी स्फटिक मणि स्वच्छ है, उसे स्वच्छ होना नहीं है। क्या बोला? स्फटिक मणि को स्वच्छ होना नहीं है, होना नहीं है द्रव्य स्वभाव से देखो। बोलो स्फटिक मणि कितने समय तक रंग बिरंगी पन्नियों के बीच में रखी रहे, इधर से देखो नीली दिख रही, इधर से देखो पीली दिख रही, इधर से देखो लाल दिख रही, वो कब रंग बिरंगी हो जाएगी? बोलो कब हो जाएगी? ऐसे ये जीव, हाथी घोड़ा देवनार की, लड़का लड़की कब हो जाएगा? कर्मों सहित कब हो जाएगा? रागी द्वेषी कब हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। पर समझ में आ रहा है? तो आचार्य भगवान को स्वीकार है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा एक कंपाउंड बन रहा है, जीव का स्पष्ट स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये ऐसा मानता है, परंतु हम स्वपर का भेद ज्ञान करा रहे हैं ना, युक्ति न्याय बता रहे हैं ना। देखो अत्यंत आच्छादित होने पर भी जीव लक्षण के माध्यम से प्रकट दिखाई दे रहा है। क्या बोला शांतनु? अत्यंत आच्छादित होने पर भी उपयोग लक्षण के माध्यम से प्रकट दिखाई दे रहा है। कहाँ दिख रहा है? बताओ कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है?
कहाँ दिख रहा है? ऐसा देखो, देखो दिख रहा है। एक चींटी पानी में गिर गई। क्या गिर गई? पानी में गिर गई। और अपन ने धीरे से उसको निकाल के और ऐसा कपड़े पर रख दी और उसमें कुछ दिखाई नहीं, चल नहीं हो रही कुछ। और फिर जरा सी उसकी टांग हिली। कितनी सी टांग? इतू सी। और जैसी टांग हिली तो तुम्हें क्या दिखा? टांग। काली काली चींटी। क्या दिखा? जिंदा है, जीव है, हिली है टांग और दिख रहा है जीव। ओहो, दिखा कि नहीं दिखा? बोलो, यहाँ जानन जानन स्वभाव है। जीव दिखा कि नहीं दिखा? उपयोग लक्षण के माध्यम से वो दिखाई देता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, अपने ज्ञान के द्वारा देखा है। क्या देखा है? कि उपयोग लक्षण वाला जीव। जहाँ उपयोग लक्षण है वहाँ अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति संपन्न स्वयं निज देव विराजमान है। वही स्तुति करने योग्य है। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो जीवा स्वयं शाश्वत। स्वयं स्तुति करने योग्य यहाँ देव विराजमान है। उपयोग लक्षण के माध्यम से ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आच्छादित होने पर भी दिख रहा है। पानी कीचड़ से अत्यंत आच्छादित होने पर भी यहाँ पानी है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं। जो विवेकी पुरुष होते हैं वो उसमें भेद ज्ञान की निर्मली फिटकरी डालते हैं, सारी किट्टी काली माँ सेटल हो जाती है, सूक्ष्म जल का सेवन कर लेते हैं। और जो ऐसे पानी के स्वच्छ स्वरूप को नहीं जानते वो सर्वथा मलिन अनुभव करने पर उसको दुरुपयोग करते हैं, फेंक देते हैं और प्यास से मर जाते हैं। क्या करते हैं? पानी को सर्वथा क्या मान रहे हैं? ये कीचड़ सहित ही है, गंदा पानी है। यहाँ पर कह रहे हैं पानी कभी गंदा होता नहीं। भेद ज्ञान की फिटकरी डालने पर पूरा मैल सेटल हो जाता है और स्वच्छ जल का भोग किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। अब ऐसे अप्रतिबुद्ध जीव को समझाया जा रहा है। आचार्य भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि संयोग शरीर कर्म कषाय का सबका संयोग बन रहा है, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पे तुम जीव की मेटलर्जी करो। देखो यहाँ पे जानन जानन स्वभाव है, यहाँ भगवान आत्मा। कितनी गाथा निकल गई? अपनी 23 नंबर 23 24 25 गाथा चल रही है, 22 गाथा निकल गई। तो फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं, रे दुरात्मन बुद्धू। देखो क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं ना, दूसरे श्लोक में ही बताया। पहली गाथा में भगवान को नमस्कार किया, वंदित तो सर्व सिद्धे। फाइनल प्रोडक्ट बता दिया तुम्हारे को। क्या बता दिया? फाइनल प्रोडक्ट बता दिया पहली गाथा में। देखो ये चमकती चांदी। अब दूसरी गाथा में समय बता रहे, और फिर नहीं जानते समय को तो पर समय पना बता रहे। बताने पर भी कह रहे हैं तीसरी गाथा में सारे द्रव्य भिन्न भिन्न है। कोई सारे विश्व के सारे द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही रहते हैं, अन्य द्रव्य के गुण पर्याय को स्पर्श तक नहीं करते। फिर कह रहे हैं कि तुमने भोग बंधन की कथा सुनी है और ये वाली बातें कभी नहीं सुनी, इसलिए तुम आज तक मूर्ख चंद हो। समझ आई बात? और फिर पूरी सिलसिला चालू हो गया छठवीं गाथा से। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? मैंने आगम का सेवन किया। आगम का सेवन करा रहे,
युक्ति का अवलंबन लिया, सो युक्ति का अवलंबन बता रही। बता तू पुद्गल द्रव्य तेरा कैसे हो सकता है, किस किस का हो गया बता। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। मैं दर्शाऊं एकत्व विभक्त को, तुम प्रमाण करना, मैं बताता जाऊंगा तुम समझते जाना। फिर स्वानुभव से प्रमाण, युक्ति न्याय लगाना, स्वानुभव से प्रमाण करना। देखो 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 जीव कैसा है, जो प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता। छठवीं गाथा आ गई। फिर उसके अनंत गुण संपन्नता बताई, तो कह रहे हैं अनंत गुण वाला है कि पर गुण भेद वाला नहीं है। सातवीं गाथा का जन्म हो गया। फिर कहने के साहब तुमने भेद से क्यों बताया, फिर कह रहे हो अभेद मत जान, वो भेद रूप मत जानना, अभेद ही बताते। तो कह रहे हैं कि कैसे बताते, बिना भेद के बताना मुश्किल है। ऐसा बोलेंगे चीनी तो चीनी होती है, तो तुम्हें क्या समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो फिर बतानी पड़ती है कि चीनी उसे कहते हैं जो मिठास में ही होती है। फिर ऐसे निश्चय व्यवहार का जन्म हो गया। फिर 14वीं गाथा में फिर धुआंधार बताया 5 बोलों के माध्यम से। और फिर 15वीं गाथा में क्या कहा कि जो इस प्रकार से अपनी आत्मा को जानता है वो पूरे जिन शासन को जानता है, क्योंकि जिन शासन का सार यही है अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की अनुभूति करो। एक शब्द में बोलो कि तत्व निर्णय ही जिन शासन है, कारण से, और कार्य से बोलो आत्मानुभूति ही जिन शासन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ रही बात समझ में। फिर आचार्य भगवान के कलश चले आ रहे लगातार लगातार। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये जीव अनादि से शरीर संयोग कर्म कषाय से संयुक्त है, हम मान रहे हैं, परंतु बता रहे हैं ना कि तुम उपयोग लक्षण वाले हो। और सर्वज्ञ भगवान ने ये वाली बात बताई, ये बता रहे हैं ना, तो भी समझ में नहीं आ रही। रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, ये आत्मघात करने वाले, ये है आत्मघात। इसकी चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तो दो। प्रिय द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।